सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर हल छठ के बारे में, जिसे बलराम जयंती के रूप में जाना जाता है। इसकी पूजा विधि क्या होगी, महत्व क्या होगा और इसकी व्रत कथा क्या होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हल छठ की पूजा का हिंदू पर्व में बहुत अधिक महत्व होता है। आमतौर पर यह उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। हर वर्ष यह हल छठ का व्रत बहुत ही नियम कायदों से किया जाता है। हल छठ विशेषता किसानों का विशेष पर्व होता है। यह श्री बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शास्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की पूजा भी की जाती है। हल छठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ लोग हल छठ का त्योहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भी मनाते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ पूरे विधि विधान से करती है। इस वर्ष 2023 में हल छठ कब मनाई जाएगी और किस दिन मनाई जाएगी, इसके बारे में जानने से पहले हम शुरू करते हैं इस दिन की कथा के बारे में। एक ग्वालिन थी, वो दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह एक गर्भवती थी। जब एक दिन वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप पर ही एक पेड़ देखकर वहां पर बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का ही दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई, उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। सभी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके बाद इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ कर दिया, जिससे हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र हेतु हर छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती है, उसे हंसाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। इस वर्ष 2023 में हल छठ का त्योहार 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री नहीं खा सकती, अर्थात उन्हें अनाज नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय का या भैंस का दूध उन्हें पीना चाहिए और साथ ही वह घी भी नहीं खा सकती। इस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की ही अनुमति होती है। अब जान लेते हैं कि पूजा सामग्री क्या होंगी। इसमें भैंस का दूध, घी, दही और गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। महुए का फल, फूल एवं पत्तों का प्रयोग भी किया जाता है। ज्वार की धानी, ऐपन, कुलवे कहते हैं छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ को। छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग इसमें किया जाता है। देवली छेवली यानी बांस और महुए के पत्ते से बना हुआ होता है, उसे ही भी प्रयोग करना है। अब इसकी पूजा विधि क्या होगी और नियम क्या होंगे, आइए जानते हैं। प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ करे जाते हैं, यानी इसमें आप को ब्रश से, पेस्ट से अपने दांत साफ नहीं कर सकते। आपको महुए से ही, अपने महुए की जो लकड़ी होती है उससे ही आपको अपने दांत साफ करने होते हैं। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई यानी कि पसे हुए चावल ही आप खा सकते हैं। भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत के पूजा में भैंस का गोबर पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। भैंस के गोबर से घर को लीपा जाता है और दीवारों पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन भी तैयार किया जाता है, जिससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। ऐपन बनाने की विधि
ऐपन बनाने के लिए पूजा के चावल को पानी में भिगाकर रखा जाता है। फिर उसे सिलबट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार होता है, उसे ऐपन कहते हैं। इस चित्र में हल, सप्तऋषि, पशु, किसान, मान्यता अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यानी जो लेप तैयार किया गया चावल और हल्दी के पेस्ट का, उसको अपने हाथों पर लगाया जाता है और उसको दीवार पर छापा जाता है। फिर उसकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरी को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्हड़े, जो कि मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उन्हें उनके अंदर ज्वार की धानी एवं महुए का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा करके श्री गणेश जी एवं माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर छठ माता की पूजा की जाती है। इसके बाद कुलवे, यानी जो छोटी छोटी मटकी होती है मिट्टी की, उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। माता जी की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रख के उसे भैंस के दूध से बने हुए दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल, यानी चावल को उबाल कर उसको पसाते हैं, जिससे उससे पानी अलग हो जाता है, उसको पसे हुए चावल कहते हैं। उन चावल को लिया जाता है और भैंस के दूध से बनी हुई वस्तुएं खाई जाती हैं। इस तरह से इस व्रत में पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत करने से संतान पर आने वाले हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इस दौरान हर हल छठ माता की पूजा करके पुत्रों की दीर्घायु के लिए कामना की जाती है और उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हर हल छठ माता संतान के संकटों को हर लेती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत ही प्रसन्नचित रहें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की संतानें सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को हर हल छठ की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।